हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू ऑल। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेयर स्ट्रेन थ्योरी। ठीक है। सो बेयर स्ट्रेन थ्योरी नाम से ही पता चला है। बेयर बेयर मतलब जो साइंटिस्ट ने दिए थे, और स्ट्रेन थ्योरी, स्ट्रेन मतलब होता है समथिंग, जैसे स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन मतलब खिंचाव। ठीक है। तो ये इसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि बेयर स्ट्रेन थ्योरी होता क्या है। सो बेसिकली जो डिफिनेशन है ये है कि द साइक्लिक कंपाउंड्स हैविंग द डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल बॉन्ड एंगल। ठीक है। जैसे कोई भी साइक्लिक कंपाउंड होता है, जैसे साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोब्यूटेन है, तो इनका कुछ ना कुछ क्या होता है, बॉन्ड एंगल होता है। जैसे साइक्लोप्रोपेन का बॉन्ड एंगल होता है 60 डिग्री। अब हमको पता है कि जो साइक्लोप्रोपेन में सभी जो कार्बन है वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। अब चूंकि ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं, इसीलिए इनका जो हाइब्रिडाइजेशन से जो बॉन्ड एंगल निकल के आता है वो आता है 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है। लेकिन साइक्लोप्रोपेन में जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, 60 डिग्री। मतलब जो बॉन्ड एंगल है वो डेविएट कर गया 109 से कहाँ तक, 60 तक। और इस डेविएशन के कारण इस बॉन्ड में क्या आ गया, स्ट्रेन आ गया। स्ट्रेन मतलब खिंचाव। ये बॉन्ड कितना का होना चाहता है, 109 डिग्री का। लेकिन चूंकि रिंग फॉर्मेशन हुआ है जिसकी वजह से उसका बॉन्ड एंगल डिग्री जो कि 60 डिग्री आ गया, जिसकी वजह से यहाँ पर एक स्ट्रेन क्रिएट हो गया, बॉन्ड में स्ट्रेन क्रिएट हो गया। ठीक है। सो इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए ये जो साइंटिस्ट थे, बेयर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये थ्योरी दिया कि कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं कि अलग अलग रिंग, जैसे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, ऐसे रिंग्स की स्टेबिलिटी को बता सकते हैं। उन्होंने बताया कि जैसे अगर कहीं बॉन्ड बॉन्ड का जो बॉन्ड एंगल का डेविएशन है वो जितना ज़्यादा बढ़ता जाता है, बॉन्ड एंगल का डेविएशन हाइब्रिडाइज्ड एंगल से जितना ज़्यादा डेविएट होता जाता है वो उतना ही अनस्टेबल होता होता जाता है। क्या बोला मैंने कि बेयर स्ट्रेन थ्योरी ये बताता है कि कौन सा जो रिंग है, ठीक है, कौन सा रिंग है वो कितना स्टेबल होगा, ये बताता है बेयर स्ट्रेन थ्योरी। और ये बोलता है कि जिस साइक्लिक रिंग में जो बॉन्ड एंगल है रिंग का, ठीक है, वो जितना ज़्यादा डेविएट करता है हाइब्रिडाइज्ड एंगल से, ठीक है, हाइब्रिडाइज्ड एंगल से, वो उतना ज़्यादा क्या होता है, अनस्टेबल होता है। जितना ज़्यादा डेविएशन उतना ज़्यादा अनस्टेबल। ठीक है। सो यही बोल रहा है कि द साइक्लिक कंपाउंड हैविंग डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल एंगल दैट इज 109 डिग्री। ठीक है। क्योंकि जो भी हमारे सैचुरेटेड साइक्लिक जो कंपाउंड होते हैं उनमें सभी जो कार्बन होते हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं और उनका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट के आसपास होता है। ठीक है। आगे ये बोलते हैं कि द नॉर्मल बॉन्ड एंगल वैल्यू 109 डिग्री विल बी हैविंग अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ स्ट्रेन। अब उनमें क्या होता है, स्ट्रेन डेवलप होता है, क्योंकि जो बॉन्ड एंगल होता है रिंग में वो उनके हाइब्रिडाइज्ड एंगल से अलग होता है, जिसकी वजह से स्ट्रेन डेवलप होता है। स्ट्रेन मतलब खिंचाव डेवलप होता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। ग्रेटर द डेविएशन मतलब जितना ज़्यादा अपने हाइब्रिडाइज्ड एंगल से उसका बॉन्ड एंगल डेविएट करेगा उतना ज़्यादा वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। ठीक है। आगे बोलता है ग्रेटर द डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल एंगल ग्रेटर विल बी द स्ट्रेन। जितना ज़्यादा डेविएट करेगा उतना ज़्यादा उसमें स्ट्रेन डेवलप होगा मॉलिक्यूल में। ठीक है। और उतना ज़्यादा वो मॉलिक्यूल क्या होगा, अनस्टेबल होगा। ठीक है। अब ये जो डेविएशन है जिसको निकालने का फार्मूला है, डेविएशन इज इक्वल टू 1/2 दैट इज हाफ ऑफ हाइब्रिडाइज्ड एंगल माइनस बॉन्ड एंगल। अब देखो हाइब्रिडाइज्ड एंगल हमेशा फिक्स रहेगा, क्योंकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम लोग पढ़ रहे हैं साइक्लिक कंपाउंड, जो इसमें सभी जो कार्बन होते हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं जिनका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है। तो ये तो फिक्स है। ठीक है। और ये जो बॉन्ड एंगल है ये अलग अलग रिंग के ऊपर डिपेंड करेगा, ये अलग अलग रिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है। बॉन्ड एंगल ऑफ द रिंग, जैसे साइक्लोप्रोपेन में क्या होता है, 60 डिग्री का एंगल होता है, साइक्लोब्यूटेन में क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। ऐसे अलग अलग एंगल पे वो क्या करता है, डिपेंड करता है ये वाला बॉन्ड एंगल। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चलो साइक्लोप्रोपेन के लिए निकाल के देखते हैं। साइक्लोप्रोपेन में जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 60 डिग्री। ठीक है। तो फार्मूला में पुट करते हैं, डेविएशन इज इक्वल टू 1/2 हाइब्रिडाइज्ड एंगल जो कि sp3 हाइब्रिडाइज के लिए होता है 109 डिग्री 28 मिनट। सो उसको पुट अप करते हैं माइनस बॉन्ड एंगल इन द रिंग। ठीक है। तो बॉन्ड एंगल रिंग में कितना होता है, साइक्लोप्रोपेन में 60 डिग्री। तो 60 डिग्री पुट करें और फिर जब इसको सॉल्व किए तो हमारा जो डिविएशन निकल गया वो निकल गया 24.5 डिग्री।
तो ये है क्या चीज़, डेविएशन। अब हम लोग ऐसे ही साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन के निकालेंगे और देखेंगे कि किस में डेविएशन ज़्यादा होगा। जिसमें ज़्यादा डेविएशन आएगा, मतलब जिसमें इसका वैल्यू ज़्यादा आएगा, वो ज़्यादा अनस्टेबल होगा, और जिसमें इसका वैल्यू कम आएगा, मतलब कम डेविएशन रहेगा एंगल में, वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल रहेगा। ठीक है, अब देखिए ये है अपना साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन में जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री। ठीक है, फार्मूला पुटअप करते हैं, डिविएशन इज इक्वल टू 1/2 हाइब्रिडाइज्ड एंगल माइनस बॉन्ड एंगल। हाइब्रिडाइज्ड एंगल sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम के लिए वो फिक्स है 109 डिग्री 28 मिनट, माइनस बॉन्ड एंगल ऑफ द रिंग दैट इज 90 डिग्री। सो जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो जो डिविएशन निकल के आता है वो निकल के आता है 9.5, सॉरी हाँ ये निकल के आता है, हाँ 9.5 डिग्री सेंटीग्रेड के अप्रॉक्स। ओके, सो ये तो हम लोग ने देख लिया। अब तक हम लोग ने साइक्लोप्रोपेन के लिए वैल्यू इतना निकल के आया है, और साइक्लोप्रोपेन के लिए इतना, और साइक्लोब्यूटेन के लिए इतना। अब हम लोग साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन के लिए भी करके देखते हैं। सो साइक्लोपेंटेन में जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 108 डिग्री। फिर से फार्मूला पुट करते हैं, डिविएशन इज इक्वल टू 1/2 हाइब्रिडाइज्ड एंगल माइनस बॉन्ड एंगल। हाइब्रिडाइज्ड एंगल, हर एक कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज होता है जिसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है, वो फिक्स है क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन सभी में सेम ही रहेगा, sp3 हाइब्रिड। ओके, सो इसको पुट अप करते हैं, माइनस जो बॉन्ड एंगल रिंग में रहता है, रिंग में 108 डिग्री का रहता है। सो इसको जब सॉल्व करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली हाफ डिग्री का वैल्यू आता है, मतलब डिवीजन आता है। ठीक है, सिमिलरली जब हम लोग साइक्लोहेक्सेन के लिए बात करते हैं तो साइक्लोहेक्सेन के लिए ये होता है, ये है अपना कौन, ये है साइक्लोहेक्सेन, और ये है हम लोग का साइक्लोपेंटेन। ओके, सो साइक्लोहेक्सेन के लिए वही फार्मूला, डिविएशन इज इक्वल टू हाफ ऑफ हाइब्रिडाइज्ड एंगल माइनस बॉन्ड एंगल इन द रिंग। हाइब्रिडाइज्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट जो कि फिक्स है, और इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 120 डिग्री। सो इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो वैल्यू हम लोग का नेगेटिव में आता है, और ये वैल्यू है अपना -5 डिग्री। ठीक है, अब आप लोग ने ये देखा कि जो डेविएशन है, ठीक है, वो डेविएशन पॉजिटिव में भी हो सकता है और वो डेविएशन नेगेटिव में भी हो सकता है। तो हमको देखना क्या है सर, हमको ये देखना है कि जीरो वैल्यू से जितना ही ज़्यादा वो पॉजिटिव होगा और जितना ही वो नेगेटिव होगा, दोनों ही केसेस में वो क्या होगा, अनस्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। मतलब जितना ज़्यादा डेविएशन, अब ये भी हो सकता है कि बॉन्ड एंगल ज़्यादा डिविएट कर रहा हो, मतलब पॉजिटिव में जा रहा हो, या बॉन्ड एंगल नेगेटिव में भी जा रहा हो। हमको ये देखना है कि कितना डिविएट कर रहा है जीरो वैल्यू से। तो हम लोग ने देखा कि जो सबसे कम डेविएशन आया है, मतलब कि जीरो के करीब, सबसे करीब कौन है, जीरो के करीब 0.5 वाला, मतलब कि इसके अकॉर्डिंग तो साइक्लोपेंटेन क्या होना चाहिए, मोस्ट स्टेबल होना चाहिए। क्यों, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन में जो वैल्यू है वो जीरो से -5 है ना, अप्रॉक्सीमेटली अगर कहीं देखें हम लोग तो यहाँ पर 5 का डिफरेंस है। इसमें कितना का डिफरेंस है, 0.5 का जीरो से। और साइक्लोहेक्सेन में कितने का डिफरेंस है, दैट इज़ 24.5 है ना। साइक्लोब्यूटेन में कितने का डिफरेंस है, 9.5 का। मतलब जीरो से पॉजिटिव में और जीरो से नेगेटिव में जितना का डिफरेंस होगा वो उसका डेविएशन कहलाएगा, और जितना ज़्यादा डेविएशन उतना ज़्यादा अनस्टेबिलिटी। सो अकॉर्डिंग टू बियर-स्ट्रेन थ्योरी, ये क्या बोला है कि इसके अकॉर्डिंग क्या है, साइक्लो पेंटेन ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए साइक्लोहेक्सेन के मुकाबले। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं पाया गया, और प्रैक्टिकली ऐसा पाया गया कि जो साइक्लोहेक्सेन है वो ज़्यादा स्टेबल होता है साइक्लोपेंटेन के मुकाबले। आगे हम लोग लिमिटेशन और देख लेते हैं। सो यहाँ पर है लिमिटेशन ऑफ द बेयर स्ट्रेन थ्योरी। ठीक है, सो बेयर स्ट्रेन थ्योरी के कुछ लिमिटेशन थे, जैसे उन्होंने क्या बोला था कि ये जो बेयर स्ट्रेन थ्योरी है ये क्या है, हायर, ये जो हायर रिंग सिस्टम है उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होता। जैसे साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेप्टेन है, साइक्लोऑक्टेन है, साइक्लोनोनियन है, ऐसे जो हायर रिंग सिस्टम है इनके लिए ये जो बेयर स्ट्रेन थ्योरी है ये एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा बात यह है कि जो बेयर स्ट्रेन थ्योरी है इसके अकॉर्डिंग क्या पाया गया था कि जो साइक्लोपेंटेन है जिसमें जो बॉन्ड एंगल का डिवीजन है वो सबसे कम था, जबकि जिसके अकॉर्डिंग मतलब साइक्लोपेंटेन सबसे ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। लेकिन साइक्लोपेंटेन प्रैक्टिकली ऐसा पाया गया कि साइक्लोहेक्सेन से वो कम स्टेबल होता है, साइक्लोहेक्सेन ज़्यादा स्टेबल होता है, लेकिन फिर भी साइक्लोहेक्सेन का डेविएशन, बॉन्ड डेविएशन ज़्यादा होता है। तो ये बेसिकली फेल कर गया था बेयर स्ट्रेन थ्योरी अपने आप में ही। प्रैक्टिकल जब ऐसा पाया गया कि साइक्लोपेंटेन बेयर स्ट्रेन थ्योरी के अकॉर्डिंग तो स्टेबल है, लेकिन प्रैक्टिकली ये साइक्लोहेक्सेन से कम स्टेबल है। सो
आगे का थर्ड लिमिटेशन ये है कि जो लार्जर रिंग सिस्टम होते हैं, ठीक है, उनके केसेस में नेगेटिव बॉन्ड स्ट्रेन आता है। जैसे साइक्लोहेक्सेन के केस में हम लोगों ने देखा था कि जो बॉन्ड स्ट्रेन था वो -5 आया था, और जिसकी वजह से ये जो फर्दर जो हायर जो रिंग सिस्टम होते हैं उनके में ये फेल कर जाता है, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग हायर जो रिंग सिस्टम वो अनस्टेबल होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पाया गया कि ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्टेबल होते हैं। लार्जर रिंग्स आर नॉट प्लेनर एंड बट पकड़ टू एलिमिनेट द एंगल स्ट्रेन। जो लार्जर रिंग सिस्टम होते हैं वो क्या होता है, प्लानर ना होकर के अपने शेप को चेंज कर लेते हैं ताकि एंगल स्ट्रेन को कम कर सकें। ओके, बाय बाय।